नमस्कार दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। चलिए दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2026 को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने राज्य के कनेक्टिविटी और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेंगे। साथ ही ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क भी मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों और स्थानीय व्यापारियों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिल सके। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग को तेजी आएगी। वहीं अगली खबर है, नई आयुष नीति 2026 लागू। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार की बड़ी पहल। सरकार 2026 में नई आयुष नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश को आयुष का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। नए हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीपीपी मॉडल के निवेश आकर्षित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा को राज्य और देश प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं अगली खबर है, लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी 2026 बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी पहल। लखनऊ में 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी यानी कि एआई सिटी शुरू करने की योजना। ये परियोजना टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी यानी कि एआई सिटी शुरू होने जा रही है। ये परियोजना टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। शहर में एआई रिसर्च सेंटर, इनोवेशन हब बनाए जाएंगे, जहां युवा और पेशेवर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में एआई और टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनाया जाए। इस पहल से नौकरी के नए अवसर खुलेंगे और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। वहीं अगली खबर है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से महिलाओं को बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने 23 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आय और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत करीब 32,000 महिला मेंस नियुक्त की गई हैं और 111 करोड़ रुपए से अधिक राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। ये कदम ग्रामीण विकास को तेज करने और पलायन करने को रोकने के महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है, डिजिटल लाइब्रेरी से ग्रामीण शिक्षा को नया डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का ऐलान किया है। इन लाइब्रेरियों में कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर और 20,000 से अधिक डिजिटल संसाधन होंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी तैयारी का आसान पहुंच देना है, ताकि इन्हें कोचिंग भरी महंगी सेवाओं पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं अगली खबर है, पीएम सूर्य घर योजना के लिए यूपी में 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 500 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी मंजूर कर दी है। इससे सोलर पावर प्लांट लगाने वाले को सब्सिडी तेज और सरल तरीके से मिलेगी, जिससे घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। योजना का उद्देश्य बिजली बिल से भारी कमी, हर घर में ग्रीन एनर्जी का विस्तार करना है। वहीं अगली खबर है, योगी सरकार का बजट, युवाओं और किसानों पर खास फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में इस बार रोजगार, किसान और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है। सरकार ने युवाओं के लिए नई भर्तियों, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए हैं। वहीं किसानों के लिए सिंचाई, बीज, खाद और फसल बीमा जैसी योजनाओं को अंतिम मजबूत किया है। सरकार का कहना है कि इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और किसानों को आमदनी बढ़ेगी। विपक्ष ने हालांकि बजट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सरकार ने इसे विकासोन्मुखी और जन कल्याणी बजट बता रही है। वहीं अगली खबर है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ा बजट, नए अस्पताल और स्कूलों की घोषणा।
योगी सरकार के बजट ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने का ऐलान किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूल और आधुनिकीकरण, डिजिटल क्लासरूम और शिक्षकों की सुविधाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बेहतर इलाज और शिक्षा मिलेगी। ये बजट प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को दिशा ले जाने वाला कदम बताया जा रहा है। वहीं अगली खबर है, आगरा पुलिस मारते मारते दोनों पैर तोड़े। आगरा से सामने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। पुलिस हिरासत में एक युवक को साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है, जिसमें युवक के दोनों पैर टूट गए। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के नाम पर पुलिस ने अमानवीय तरीके से पिटाई की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने वाले को कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मानवाधिकार आयोग भी इस मामले पर नजर बनाए रखने की उम्मीद जताई है। वहीं अगली खबर है, 2158 पदों पर आज से आवेदन, 404 चिकित्सा अधिकारी पद होंगे शामिल। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश में कुल 2158 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 404 पद चिकित्सा अधिकारी के शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग को मजबूती देने के उद्देश्य से ये भर्ती की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी। वहीं अगली खबर है, कानपुर में 5 कुत्तों को हुई उम्र कैद। कानपुर से एक अनोखा लेकिन संवेदनशील मामला सामने आया है। कानपुर गंभीर हमले के मामले में 5 कुत्तों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला पशु अधिनियम और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत के आदेश के बाद इन कुत्तों को आजीवन शेल्टर होम में रखा जाएगा। ये फैसला पशु प्रबंधन और लापरवाही पर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है, एसटीएफ एनकाउंटर, जनाजे में पहुंचे 4000 लोग। एसटीएफ द्वारा मारे गए अपराधी के जनाजे में करीब 4000 लोगों की मौजूदगी ने प्रशासन को चौंका दिया है। भारी भीड़ को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस घटना से अपराधियों के सामाजिक नेटवर्क और स्थानीय समर्थन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अगली खबर है, यूपी में मदरसा टीचर संरक्षण विधेयक रद्द। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों से जुड़ा अहम विधेयक रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि ये फैसला कानूनी और प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। वहीं विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया है। आने वाले दिनों में इसे मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज होने की आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगली खबर है, ठंड से टैंकर चालक की हुई मौत। कानपुर में ठंड से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। प्रतापगढ़ निवासी एक टैंकर चालक की ठंड लगने से मौत हो गई। चालक सड़क किनारे ट्रक में सो रहा था, तभी ठंड के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने ठंड में सावधानी बरतने की अपील की। ये घटना कानपुर महाराजपुर क्षेत्र की है। वहीं अगली खबर है, लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक युवक को कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पास से जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। पूछताछ में युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारतूस कहां से आया और उसका मकसद क्या था, उस युवक से पूछताछ की जा रही है। वहीं अगली खबर है, लखनऊ में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दिवस। लखनऊ में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दिवस का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस स्थल को राष्ट्रीय प्रेरणा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। प्रशासन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर को करेंगे। वहीं अगली खबर है, माघ मेले के लिए 500 बसें अलर्ट। माघ मेले के लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी तैयारियां की हैं। लखनऊ से प्रयागराज के लिए 500 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षा और ध्यान में रखते हुए विशेष रूट और समय सारणी बनाई गई है। बसों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे सभी से श्रद्धालुओं की यात्रा सफल हो सके और आने जाने वाले
में परेशानी का सामना करना न पड़े। वहीं अगली खबर है गोरखपुर में महिला को जलाने की कोशिश। गोरखपुर में एक महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई, अस्पताल में भर्ती है। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अगली खबर है कानपुर में 16 फरवरी को बार एसोसिएशन चुनाव घोषित। कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव 16 फरवरी को होंगे। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जिस चुनाव के लिए कई अधिवक्ता अपना अपना दावा ठोंकते हैं। वहीं अगली खबर है कानपुर रेलवे स्टेशन पर 41 ट्रेन लेट। कोहरे और तकनीक कारणों से कानपुर रेलवे स्टेशन पर राजधानी तेजस समेत 41 ट्रेन लेट रही। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की और ठंड से सावधान रहने का अलर्ट जारी किया। वहीं अगली खबर है मोदी और शाह से मिले नीतीश और निशांत। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में उनकी प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें राजनीति में उतार सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि निशांत को राजनीति में उतारा जा सके। पार्टी विचार करके उसका निर्णय लेगी। वहीं अगली खबर है माघ मेला जमीन आवंटन पर संतों का प्रदर्शन। प्रयागराज में माघ मेला से पहले जमीन आवंटन को लेकर संतों में प्रदर्शन देखा जा रहा है। संतों का आरोप है कि उन्हें तय स्थान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया गया है कि उन्हें उचित व्यवस्था और जमीन प्रदान की जाएगी। वहीं अगली खबर है मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस प्रदर्शन। मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि गरीबों की योजना के साथ छेड़छाड़ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और मनरेगा प्रदर्शनकारियों को अपना प्रदर्शन रोकना पड़ा। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना को बदलकर श्री राम कर दिया गया है। वहीं अगली खबर है T20 वर्ल्ड कप में भारत के प्लेइंग 11। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ा सवाल विकेट कीपर कौन, संजू सैमसन या ईशान किशन। दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन चुका है। फैंस भी सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट करेगा, तभी विकेट कीपर बनाया जाएगा। वहीं अगली खबर है चिराग पासवान को राज्यसभा सीट मिलने पर मांझी हुए नाराज। चिराग पासवान को राज्यसभा सीट मिलने के बाद जातिन राम मांझी नाराज नजर आ रहे हैं। मांझी ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो एनडीए छोड़ सकते हैं। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मांझी को पार्टी में बनाए रखने के लिए उनकी मांगों को पूरा करना पार्टी की एक जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।